2024 चल रहा है, घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो क्योंकि आगे आगे ये कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर की कंस्ट्रक्शन जब भी करवानी है ये दो काम ज़रूर करना, आपका घर सही से बनेगा। दूसरा, पैसे भी बचाने हैं तो ये 5 काम ज़रूर करना। पूरी वीडियो देख लो, आपको रेट का भी पता चल जाएगा 2024 में क्या खर्चा पड़ेगा, क्या क्या उसमें आपको मिलेगा, पैसे कैसे बचाने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है वो ये काम है। आपको बता दूं एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करवाते हो तो वो एग्रीमेंट आपके पास होगा तो लीगल आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा कि आप बाद में क्लेम कर सको, या एक कॉन्ट्रैक्टर पे लीगली आप उस पे कोर्ट तक ले जा सको उसको कि इसने ये प्रॉमिस किए थे, ये काम नहीं हो रहा है, इसने ये लिया था, ये नहीं हो रहा है। एग्रीमेंट एंड मटेरियल डिस्क्रिप्शन दोनों चीजें मेंशन होगी। तो जो वर्क एग्रीमेंट है, देखते हैं ना क्या क्या चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन की जाएगी, फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन की जाएगी और मोमटी की कंस्ट्रक्शन की जाएगी। मतलब डुप्लेक्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है और एट प्लास्टर लेवल तक ये कंप्लीट होने वाला है। और ये जो करने वाला है बिलोंग टू किसका जो वर्क होगा वो वर्क का नाम यहाँ आएगा। और फिर आपको करना है रेट फिक्स। जो भी काम करवाओ पहले आपको रेट फिक्स कर लेना है। हमने रेट फिक्स किया है 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो आजकल यही रेट चल रहा है जिसमें आपका ग्राउंड फ्लोर इंक्लूड है, फर्स्ट फ्लोर और मोमटी सेकंड फ्लोर की, और वो प्लास्टर फिनिश लेवल तक होगा। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर हो रहा है 2000 स्क्वायर फीट का, फर्स्ट फ्लोर हो रहा है 2000 स्क्वायर फीट का, मोमटी हो रही है 120 स्क्वायर फीट की। मतलब टोटल हमारा बन रहा है 4120 स्क्वायर फीट बन रहा है। और हमने रेट जो फाइनल किया वो किया 1200। तो हमें जो रेट होगा, देखो हमने पहले मेंशन कर लिया, इसमें कॉन्ट्रैक्टर का भी कुछ नहीं घूम सकता, प्लास्टर लेवल फिनिश लेवल तक उसको देना है ये सब रेट में। ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर हो गया हमें। फिर हम आते हैं मटेरियल डिटेल ऑफ सिविल वर्क। उसमें क्या क्या वो इंक्लूड करेगा। उसमें जो भी सीमेंट यूज होने वाला है वो अल्ट्राटेक का यूज करेगा, प्लिंथ और ब्रिक वर्क में, दोनों किसमें, प्लिंथ में भी ब्रिक वर्क में। अल्ट्राटेक वेदर प्लस स्लैब में वो यूज करने वाला है, ये भी हमने मेंशन कर दिया। देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो सरिया है, सीमेंट है, धोखाधड़ी कहां होती है, इन दो चीजों में होती है कि वो अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करता है। तो यहां हमने पहले ही मेंशन कर लिया भाई आपको अल्ट्राटेक यूज करना है, ग्रेड 53 होगा अल्ट्राटेक वेदर प्लस। ठीक है, और स्टील हमें ये यूज करना है टाटा टिस्कॉन 550 एचडी हमें यूज कर रहा है, ये भी मेंशन हो गया। और जो फ्रेम्स यूज करने हैं वो वुडन के हमें यूज करने हैं, एमएस के हमें यूज नहीं करनी है। और वुड होनी चाहिए मलेशियन सॉल। ठीक है, और जो साइज उसका रहेगा ये इसके हिसाब से रहेगा 2.5 इंच बाय 5 इंच का जो मोटाई उसकी रहेगी, ये भी हमने मेंशन कर दिया। फिर सिविल वर्क का तो कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं हम जो हमारा मटेरियल वर्क है, और ये मैं चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, एग्रीमेंट में ये चीजें मेंशन करनी होती है। ये तो कुछ चीजें होगी, आपको जो जो चीजें पता है, जो जो आप एक कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड करते हो वो सब चीजें आपको मेंशन करनी है। देखो इसमें आगे हमारा जो हमारा इंटरनल वर्क रहेगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक फिटिंग रहेगी हमारी, वो एंकर की हैवी पाइप्स यूज की जाएंगी। एंकर कंपनी की पाइप्स होनी चाहिए, कंड्यूट पाइप्स। और लाइट पाइप्स जो रहेंगी जो वॉल में हमारी जाएंगी। और बॉक्स जो रहेंगे, मॉडुलर बॉक्स जो रहते हैं वो एंकर के यूज होंगे, मॉडुलर यूज किए जाएंगे। ये चीजें मैं मेंशन कर ली, आप इसमें और चीजें जो ऐड कर सकते हो वो कर सकते हो। फिर जो सैनिटरी पाइपिंग रहेंगी एस्ट्रल या सुप्रीम कंपनी की यूज की जाएंगी, सीबीबीसी और पीवीसी इंटरनल के लिए। सप्लाई के लिए आपको ये पाइप यूज करनी है, जो रिंग रहेंगी रिंग वर्क के लिए सीपीवीसी की। और मेन फ्लो के लिए 6 इंच पाइप इन्होंने यूज की गई है, और 4 इंच टॉप टू ग्राउंड फ्लोर। तो ये ठीक है, अपने हिसाब से आप इधर 8 इंच भी कर सकते हो, 6 इंच यहाँ कर सकते हो, वो डिपेंड आप पे है। फिर देखो जो प्लिंथ वर्क पे आ जाते हैं वर्क डिस्क्रिप्शन में, दो साइज जो रखा गया है 2 फुट बाय 6 इंच बाय 2 फुट बाय 6 इंच का, हमने इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको ये इसका जो 2 फुट बाय 6 इंच और 2 फुट बाय 6 इंच का हमें अंडरग्राउंड जो नीचे हमारा रहता है। फिर जो ऊपर आएंगे तो आपको मिनिमम 2 फुट बाय 6 इंच का देना ही देना है। बाकी जो हमारा रोड का होगा उस हिसाब से हमें उसका रखना है। कॉलम फुटिंग आपको 3 बाय 6 इंच की। रेशो जो रहेगी आपकी कंक्रीट की 1:5 के हिसाब से यहाँ कंक्रीट की रेशो रखी जा रही है। आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि आपको M20 कंक्रीट चाहिए, M25 चाहिए, तो इस हिसाब से आप मेंशन कर सकते हो। कॉलम जो लेंथ रहेगी कॉलम वर्क की, उसमें 6 लेंथ रहेंगी, कितनी 4 नग 12 के रहेंगे, 2 नग 4 नग 16 के, 2 12 के। तो इसी से हमें पता चलेगा डुप्लेक्स में इतना चलेगा।
कॉलम साइज रहेगा 9x12 का, और बीम वर्क जो चलेंगी 4 नग रहेंगे 12 के, और साइज रहेगा 9x12 का, 4 लेंथ बीम में यूज होने वाली है। रेशो कंक्रीट की जो 1:2:3 कंक्रीट और बीम में यूज की जाएगी। मटेरियल रेशो 40% बोल्डर्स होंगे, 60% उसमें कंक्रीट यूज किया जाने वाला है, मतलब प्लम कंक्रीट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और ब्रिक वर्क के जो ब्रिक वर्क रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 12 फुट 6 इंच फ्रॉम फ्लोर टू स्लैब, और रेशो आपकी रखी जा रही है 1:5 रेशो की। लिंटल वर्क में 4 लेंथ इसमें, फिर विंडो टॉप ऑफ विंडो फ्रेम और साइज ऑफ लिंटल ये रहेगा। तो ये पूरी देखो ये चीजें मेंशन करनी होती हैं, क्योंकि आपने ठेका कर दिया, थोड़ी थोड़ी चीजें आइटम इंक्लूड की और काम शुरू कर दिया, तो बीच में कॉन्ट्रैक्टर घुमा सकता है। यहां आपने अगर पूरा मेंशन किया कि मेरे को स्लैब जो चाहिए, स्लैब वर्क 5 इंच की स्लैब होगी, रेशो ये रहेगी, स्टील वर्क ऐसी स्पेसिंग इतनी रहेगी, 10 mm का बार रहेगा, और इलेक्ट्रिक वर्क ये सब मेंशन की होगी, तो वो कहां घूमेगा, घूम ही नहीं सकता वो। फिर प्लास्टर वर्क में 1:5 और इसमें पूरा मेंशन है। फिर क्यूरिंग उसको मेंशन करनी है कि आपको हर एक स्ट्रक्चर की 10 दिन क्यूरिंग करनी ही करनी है। फिर पेमेंट का जो रहता है, पेमेंट का भी आपको मेंशन करना है कि पेमेंट कब कब आप को दोगे उसको। देखो पेमेंट 6 इंस्टॉलमेंट में उसकी रहेगी, इन्होंने पहले मेंशन कर लिया। एडवांस उसको 5 लाख रुपए दिया जा रहा है। फिर जैसे कंप्लीशन होता है प्लिंथ वर्क और ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है ग्राउंड फ्लोर का, 5 लाख फिर दिया जाएगा। जैसे ब्रिक वर्क और शटरिंग स्टार्ट होती है ग्राउंड फ्लोर की, 5 लाख तब दिया जाएगा। जैसे स्टार्ट होता है ब्रिक वर्क फर्स्ट फ्लोर का, 5 लाख तब दिया जाएगा। जैसे स्टार्ट होता है शटरिंग और उसका, फिर 5 लाख तब, फिर 5 लाख तब। तो पूरा मेंशन उसमें किया हुआ कि आपको इस हिसाब से इंस्टॉलमेंट में आपको मिलने वाली है पेमेंट। तो इसमें हर एक स्टेप पे उन्होंने 5-5 लाख का वादा किया। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आप पहले थोड़ा रेट एनालिसिस कर लीजिए कि इतने पहुंचने तक उसका इतना खर्चा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे आप एक शेड्यूल बना लो और उसके हिसाब से उसको पैसा दो। फिर आपको एक मिसलेनियस रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं, और एक्स्ट्रा वर्क जो भी होगा वो एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ होगा। टाइम ड्यूरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, घर के एग्रीमेंट में टाइम ड्यूरेशन मस्ट रखना। 7 से 8 महीने में हमें काम मिनिमम खत्म करना है। ये टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये मेंशन करनी ही करनी है। फिर देखो यहां लिखा है जो सेप्टिक टैंक होगा उसमें साइज और मटेरियल और विदाउट आरसीसी, ये मेंशन आपको कर लेना है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होता रेट में। जो बाउंड्री वॉल होगी वो आपको स्टेयर हाइट रखनी है, देखो 5 इंच विदाउट गेट स्टेयर, और किसी के हिसाब से ये आपको मेंशन करना है, ऑनर कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। अगर घर का नॉलेज आपको है घर बनाने का, तो आप खुद मटेरियल खरीदो, लेबर लाओ, घर बनाओ। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है और एक अच्छा घर आप चाहते हो, तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करो। जैसे क्लास ABC था ना, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। आजकल जो रेट चल रहा है, मोस्टली जो आपसे रेट चलेगा, अच्छा घर कंस्ट्रक्शन हर मटेरियल क्वालिटी के साथ यूज़ करोगे तो 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर हम पकड़ते हैं गोल्ड जो कैटेगरी रहेगी, जिसमें मैं आगे बताऊंगा क्या क्या आती हैं। फिर हम डायमंड अगर पकड़ते हैं तो उसमें हमारा क्या रेट है, 1999 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। फिर प्लेटिनम हम पकड़ते हैं तो 2500 अप्रॉक्स हमारा, जिसमें बंगलो वगैरह रहते हैं। तो ये हमें पता चल गया अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है हमारा, तो हमें जो क्लास गोल्ड कैटेगरी का घर बनाना है तो हमें अप्रॉक्स 16 लाख रुपया उसमें खर्चा आएगा। और 16 लाख में क्या क्या मिलेगा वो आगे पता चलेगा। और अगर हमें डायमंड कैटेगरी का बनाना है तो हमें कुछ अप्रॉक्स कितना लगेगा, 20 लाख रुपया लगेगा। और अगर हमें क्या करना है, प्लेटिनम बनाना है, तो अप्रॉक्स हमें कितना खर्चा पड़ेगा, वो पड़ेगा अप्रॉक्स हमें 25 लाख रुपया 1000 स्क्वायर फीट का घर। इससे आइडिया आपको लग गया कि कितने स्क्वायर फीट का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो मत छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो इसमें गोल्ड में क्या क्या रहता है, आपको कॉन्ट्रैक्टर देगा क्या क्या, ये बात कॉन्ट्रैक्टर की चल रही है कि कॉन्ट्रैक्टर से अगर आप घर बनाते हो तो गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम यहां मैंने लिख दिया, तो उसमें डिजाइन और ड्राइंग रहेगी। अगर आप लेते हो गोल्ड कैटेगरी तो उसमें आपको 2D मिलेगा, 2D पूरा फ्लोर प्लान आपको बना के देगा वो। फिर 3D एलिवेशन आपको दिखाएगा कि आपका घर कुछ ऐसा दिखने वाला है। फिर उसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको देगा, स्टील की डिटेल आपको देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो ये एक गोल्ड कैटेगरी में मिल रही है और सिर्फ 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट में। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये 2D 3D स्ट्रक्चरल ड्राइंग लेने जाओगे ना, आपसे 50-60 हजार रुपया मांगने लग पड़ेंगे। फिर डायमंड में क्या क्या आपको मिलता है, 2D ड्राइंग फ्लोर तो मिलेगा, 3D भी आपको मिलेगा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी मिलेगी। फिर यहाँ पे प्लम्बिंग का डिटेल, इलेक्ट्रिकल डिटेल और फर्नीचर लेआउट, ये सब चीजें डायमंड में जुड़ जाती हैं, जो हमारा कितना 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। प्लेटिनम में हमें क्या जुड़ता है, 2D 3D मिलता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग मिलती है, प्लम्बिंग लेआउट, फर्नीचर का लेआउट, फिर 3D वॉक थ्रू मिलता है
और लैंडस्केप डिजाइन मिलता है। वॉक थ्रू क्या, आप पूरे अंदर मतलब वीडियो ऐसी बनेगी आपके लिए, पूरा अंदर दिखे जाएगा आपका घर कैसा दिखेगा अंदर से, अब जब रूम बनेंगे, ये फर्नीचर यहाँ पड़ा होगा, तो ये मस्त वाला आपको पूरा डिटेल उसमें मिल जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर आर्किटेक्चरल ड्राइंग में गोल्ड में ही चल रहा है, ये गोल्ड की लाइन रहेगी, ये डायमंड की, ये प्लेटिनम की, ठीक है। ये तो आर्किटेक्चर में आपको क्या मिलेगा, वर्किंग ड्राइंग मिलेंगी, सब वर्किंग ड्राइंग आपको मिल जाएंगी। फिर आपको प्लेटिनम में, डायमंड में क्या क्या मिलेगा। और देखो इससे इंक्लूड, इससे इस वीडियो से आपको और क्या आइडिया लग रहा है कि आपको क्या क्या डिमांड करनी है किसी इंजीनियर से, ठीक है। तो जिस आर्किटेक्ट से आप बनाने जा रहे हो, तो इसमें हम बात करते हैं वर्किंग ड्राइंग्स, स्केड्यूल ऑफ ओपनिंग कहाँ कहाँ रहेगी, सेक्शन और एलिवेशन आपको देंगी, और हैंड कॉपी आपको मिलेंगी हर एक ड्राइंग की फॉर रेफरेंस, और इसमें बाकी सब चीज़ें मिलेंगी सेक्शन ड्राइंग, और इसमें भी आपको कंप्लीट वो ड्राइंग सेट मिलने वाला है। फिर स्ट्रक्चरल में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल में यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन किया जाएगा IS कोड के हिसाब से, और गुड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग मिलेगी। फिर आपको यहाँ मिलता है, एक मिनट मैं सेट कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता है यहाँ इसमें डिज़ाइन एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी कि कैसे कैसे लोड है वगैरह, सब डिटेल आपको यहाँ मिलने वाली है। फिर IS कोड इधर आपको सेम वो मिलने वाला है, सब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एज ए वो। सिविल कंस्ट्रक्शन में अभी आ जाओ, हम मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें हमें मिलती है फ्लोर टू हाइट 10 फीट तक मिलेगी, इसमें भी हमें फ्लोर हाइट मिलेगी 10 फुट 6 इंच, इसमें मिलेगी हमें 11 फुट, मतलब थोड़ा आ जाएगा, हाइट हो जाएगी, फॉल सीलिंग वगैरह भी करवानी है। इसमें स्टील हमें यूज़ किया जाएगा 500 ग्रेड का TMT बार, कामधेनु, श्री या उसके इक्विवेलेंट का कोई भी यूज़ किया जाएगा। इसमें हम 500 या 550 टाटा का GSW राठी इक्विवेलेंट मिलेगा। इसमें आपको 500 550 सेम टाटा GSW इक्विवेलेंट मिलेगा। सीमेंट ग्रेड यहाँ 43 किया जाएगा, बिरला, श्री, दालाइमा और यहाँ इक्विवेलेंट उसके। यहाँ पे ACC या अल्ट्राटेक किया जाएगा 53 ग्रेड, यहाँ भी 53 ग्रेड अल्ट्राटेक यहाँ हो। यहाँ पे जो UGC सम्प बिल्ट किया जाएगा वो 4 इंच की ब्रिक होगी, वाटरप्रूफ प्लास्टर किया जाएगा उसमें। यहाँ पे जो UGC सम्प बिल्ट किया जाएगा RCC का रहेगा, और वाटरप्रूफ वो किया जाएगा जो सम्प बनाया जाएगा, इसमें सेम रहेगा। यहाँ कंक्रीट M20 का ग्रेड यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पे 25 ग्रेड का जो ब्रिक वर्क रहेगी, यहाँ 9 इंच की दीवारें बाहर की रहेंगी, अंदर की 4 रहेंगी। यहाँ भी 9 इंच की अंदर की, बाहर की बाहर की 9 इंच की, अंदर 4 इंच की, सेम वहाँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको क्लियर हो रहा है, ये गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम की बात हो रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे आपका इंटरनल एक्सटर्नल जो टॉयलेट वॉल कॉलम रहेगा, और जॉइंट प्लास्टिंग और चिकन मैश उसमें यूज़ की जाएगी प्रॉपर। ये पूरा सिविल देखो एज ए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से ये घर बनाया जा रहा है, इसमें भी सेम किया जाएगा, इसमें भी सेम किया जाएगा। यहाँ डॉक्टर फिक्सड और फॉसरॉक का यूज़ किया जाएगा वाटरप्रूफिंग, यहाँ भी। और यहाँ पे जो संकन टॉयलेट रहेगा उसमें किस टाइम वाटरप्रूफिंग सिंडर फिलिंग की जाएगी, यहाँ भी सेम, यहाँ भी किया जाएगा। वाटरप्रूफिंग की जाएगी टेरेस पे, और हीट और वाटरप्रूफिंग की जाएगी टेरेस पे सेम। और यहाँ लेज बॉल आपके लिए बनाई जाएगी, सैनिटरी जहाँ फ्लश यूज़ किया वहाँ लेज बॉल बनाई जाने वाली है, यहाँ लेज बॉल नहीं बनाएगी। फ्लोरिंग और टाइलिंग में क्या किया जाएगा आपके लिए, देखो लिविंग, किचन, डाइनिंग, बेडरूम विट्रीफाइड टाइल लगाई जाएगी 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो होगी। यहाँ पे प्रीमियम विट्रीफाइड टाइल यूज़ की जाएगी जो 75 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगी। और यहाँ पे आपकी जो टाइल, मार्बल, वुडन फ्लोरिंग 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगी आपकी। स्टेयर केस और फॉयर एरिया में ग्रेनाइट 80 रुपये स्क्वायर फीट वाला, यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टेयर केस का 120 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला, यहाँ भी 120 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला। जो टाइल फ्लोरिंग की जाएगी, एंटीस्की टाइल यूज़ की जाएगी 80 रुपये पर स्क्वायर फीट, और यहाँ पे टॉयलेट वाली 100 रुपये पर स्क्वायर फीट, और यहाँ पे 120 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली। देखो यहाँ पे पूरे रेट मेंशन है हर चीज़ का, और ये आपको अगर PDF चाहिए होगी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आपको अगर हम बात करते हैं पार्किंग एरिया में 50 रुपये पर स्क्वायर फीट, यहाँ जो पार्किंग की है 75 रुपये स्क्वायर फीट, 75 रुपये स्क्वायर फीट। यहाँ पे किचन वाली जो रहेगी वो वॉल डैडो रहेगी 2 फुट तक, ठीक है। और फिर ब्लैकफिश टाइल 50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। फिर यहाँ पे ग्रेनाइट यूज़ किया जाएगा काउंटर पे 150 रुपये पर स्क्वायर फीट, और जो टाइल यूज़ की जाएगी 75 रुपये पर स्क्वायर फीट, सेम यहाँ पे वो किया जाएगा। पूजा रूम में जो टाइल, देखो जो खर्चा हमारा जाता है फ्लोरिंग फिनिशिंग में जाता है इंटीरियर वर्क में, वो यहाँ डायमंड और प्लेटिनम में अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी इन द सेंस मतलब पूरा वो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। पूजा रूम में ग्रेनाइट 100 रुपया, और यहाँ पे लिविंग रूम में ये आप देख रहे हो टेरेस पे 50 रुपये, यहाँ पे 50 रुपये, 50 रुपये, ये क्लियर, यहाँ क्लियर। पेंट की अगर हम बात करते हैं
तो इंटरनल और सीलिंग जो रहेगा वॉल पुट्टी, प्राइमर कोड, लेटेस्ट जो भी ट्रैक्टर एमल्शन रहेगा वो एक्सटर्नल में भी सेम रहेगा, और ब्रांड जो यूज़ किया जाएगा एशियन, वर्जन या डुलेक्स। फिर इसमें हम बात करते हैं, यहाँ इंटरनल प्राइमर इमल्शन और प्लास्टिक पेंट किया जाएगा, और एक्सटर्नल में प्राइम कोड, एक्सटर्नल एपेक्स अल्ट्रा वेदर प्रूफ और एशियन बर्गर और डिलेक्स सेम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टेक्सचर आपको वॉल के लिए यूज़ किया जाने वाला है। इलेक्ट्रिक में क्या किया जाएगा, देखो लाइट और पॉइंट जो भी डिज़ाइन के हिसाब से होंगे, गीज़र पूरा, कॉपर वायर एंकर या कलिंगा का यूज़ किया जाएगा, स्विचेस एंकर या रोमा के किए जाएंगे, डीबी उसके बराबर। फिर हम बात करते हैं इसमें प्लेटिनम में लाइट और पावर, गीज़र, ये सब चीज़ें एक अच्छी हैवल्स कंपनी का यूज़ किया जाएगा, स्विच लेग गार्ड या एबीबी का, डीबी जो भी होगा लेग गार्ड या स्कैंडर का, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का ये सब चीज़ें यूज़ की जाने वाली है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये आपको आइडिया लग गया। प्लम्बिंग में अगर हम बात करते हैं, प्लम्बिंग का भी पूरा इसमें CPVC और PVC एक अच्छी कंपनी एस्ट्रल और सुप्रीम का यूज़ किया जाने वाला है, यहाँ आशीर्वाद, एस्ट्रल। और ये देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें कंपनी चेंज होती जाएंगी, ब्रांड चेंज होते जाएंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे ब्रांड के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो फिक्सर यूज़ किए जाएंगे किचन के लिए, एक्सेसरीज के लिए, जो भी सिंक रहेगी वो 6000 तक रहेगी, इसकी 10,000, यहाँ 15,000। फिर जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाने वाले हैं, यहाँ हिंदवेयर, सीरा, इक्विवेलेंट, यहाँ पे जैगुआर, हिंदवेयर, ये यूज़ हो जाएंगे। देखो इसमें खर्चा बढ़ता जाता है, सॉरी मैं इसको सही कर देता हूँ, इसमें हमारा खर्चा बढ़ जाता है फिक्सर्स में। देखो इसमें हमारा खर्चा थोड़ा बढ़ गया, ये जो महंगी महंगी चीज़ें हैं वो यहाँ मेंशन होने लग पड़ी हैं। इसको पूरा अच्छे से मैं अब बताऊंगा, अगर आप चाहते हो ये पूरी क्लियर डिटेल आपको मिले तो ये पैकेज की PDF आपको मिल जाएगी। जो घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है तो उसके लिए पूरी PDF में कर दूंगा आपको। अगर सोचा आपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो इसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बनाना ईजी है, लेकिन तो उसका खर्चा कैसे आप कम से कम कर सकते हो। घर की कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी छत के हिसाब से वो जो ठेकेदार होता है वो बोलता है कि आपकी जितनी भी छत होगी उसको मेजरमेंट किया जाएगा, उस हिसाब से आपका रेट बनेगा। तो उसी दौरान कंस्ट्रक्शन के दौरान गैलरीज निकाली जाती है। गैलरी निकाली जाती है 2 से 3 फीट की गैलरी, उसका कुछ काम नहीं रहता। जैसे आप सामने ये गैलरी देख रहे हो, इसके आगे कंस्ट्रक्शन हो गई है, जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं भी हुई है ना आप यहाँ बैठ सकते हो ना कुछ यहाँ काम आती है। जो ये सामने गैलरी है ना, ये हमने मेरा खुद का घर है, कंस्ट्रक्ट करवाई थी, किसी काम की नहीं है। इवन यहाँ हम जाते नहीं है, आप महीने हो जाते हैं यहाँ जाए हुए। तो मेरे ख्याल में गैलरी कम कर दो, क्योंकि गैलरी जैसे कम करोगे तो वो जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वो ठेकेदार क्या करता है, जो गैलरी होती है, जो स्लैब होती है, उसको मेजर करता है। गैलरी में हमारा देखो, अगर ये कुछ 50 स्क्वायर फीट बन गया तो इसी में हमारा 10 से 20 हज़ार रुपये खर्चा बन गया। वो फ्री का उसको जा रहा है, कुछ ना इसके ऊपर स्ट्रक्चर बन रहा है, ना उसको बनाने में कुछ ज़्यादा इसमें परेशानी हुई। उसको बस शटरिंग थोड़ी बढ़ानी थी, स्लैब डाल देनी थी। लेकिन जो हमारी बाकी स्लैब है उसमें कमरे आ रहे हैं, उसमें वो आ रहा है, तो उसका खर्चा हमारा मतलब ये होता है कि वो हमने जो खर्चा किया वो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट चीज होती है, जो दीवारें होती हैं उसकी थिकनेस भी मैटर करती है। अगर जो बाहर की दीवारें, आप 9 इंच की दीवारें रखो, बाहर की हमें मोस्टली 9 इंच की दीवारें रखनी होती है। हम फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई लोड बेरिंग स्ट्रक्चर नहीं है कि दीवारों पे है। जहां फ्रेम स्ट्रक्चर होता है हमारा कॉलम बीम है जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दीवारों का इतना काम वहां नहीं होता है। तो वहां पे बाहर की 9 इंच की दीवारें दो, अंदर की आप 4, 5, 6 इंच की आप दीवार दे दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्योंकि हमें पार्टीशन करनी है, सिर्फ उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम दीवारों को यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब हम पार्टीशन कर रहे हैं तो हम अगर उधर जहां जरूरत नहीं है 9 इंच दीवार की, तो वहां हमें 6 इंच दीवार देनी होगी। ठीक है ना, वो अच्छी चीज है। नेक्स्ट चीज आपको जो करना है, आपका प्लॉट है, लगा लो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट। तो जो आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है, जब आपको इस हिसाब से करवानी है कि जो 1000 स्क्वायर फीट है, आप ड्यूप्लेक्स के साथ मोस्टली जाइए। ड्यूप्लेक्स के साथ क्यों मैं बोल रहा हूं, 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, 600 स्क्वायर फीट पे आप घर बनाओ, ड्यूप्लेक्स बना लो। जैसे हम सोच रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर पे ही घर बनाएंगे, ऊपर हम कुछ नहीं बनाने वाले। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे ही घर बनाते हैं, जो हमारा फाउंडेशन का खर्चा होता है, फुटिंग, प्लिंथ बीम, उसमें खर्चा बहुत ज्यादा जाता है हमारा। वो खर्चा हमारा बच जाएगा कैसे, जैसे हमने 600 स्क्वायर फीट पे घर बनाया, जो नीचे हमने कमरे बनाने वाले थे वो ऊपर बना रहे। एक तो हमारा घर उसमें एलिवेशन अच्छी दिखेगी, ड्यूप्लेक्स अच्छा दिखेगा। दूसरा हमारा फाउंडेशन का खर्चा बच गया ऊपर, क्योंकि हमें फाउंडेशन देनी नहीं है, जो कॉलम जा रहा है उसी भी हम घर बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना आप? आपको फाउंडेशन का खर्चा कम करना है तो अगर जो आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे थे सिंपल, तो आप ड्यूप्लेक्स के साथ चले जाओ। ड्यूप्लेक्स में थोड़ा खर्चा आपका मैनेजेबल हो जाता है और आपका घर अच्छा भी दिखेगा, क्योंकि आगे लॉन वगैरह बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको जरूर अपनाना।
नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है जो हमारे विंडो डोर फ्रेम्स होते हैं, इनमें हम एमएस का यूज करते हैं। आयरन जो आता है एमएस का होता है, वुडन का होता है। एमएस और आयरन जब आप यूज करते हो तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे का रेट 100 से ऊपर है, 110 105 ऐसे रेट पर केजी के हिसाब से आपको फ्रेम मिलेगा। वैसे ही हमारा लकड़ी भी वही हाल है, 100 150 ऐसे फ्रेम। आप जाइए यूपीवीसी एल्यूमिनियम की तरफ, अगर यूपीवीसी और एल्यूमिनियम के आप फ्रेम यूज करते हो, मेरे ख्याल में जो विंडोज हैं आपको एल्यूमिनियम के साथ या यूपीवीसी के साथ जाओ, बहुत अच्छी भी दिखती हैं, एडवांटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। जो वुडन के आप लगाओगे बीच में एमएस फ्रेम लगा रहे हो, बहुत खर्चा, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा, मैं बोलता हूँ डबल खर्चा पड़ता है अगर आप एल्यूमिनियम और यूपीवीसी का यूज़ करते हो। तो इसके साथ जाओ, जो फ्रेम हो गया आपके डोर के, तो वुडन के साथ मत जाओ, वुडन के थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। आप एमएस जाओ, जहाँ आप यूज़ कर लो, कंक्रीट के भी बने आते हैं, लेकिन उसमें आपको ग्रेड यूज़ कर देख लेना कि ग्रेड कौन सा यूज़ किया एमएस, जो आप कंक्रीट के यूज़ करने जा रहे हो, तो आप उसमें एमएस के साथ जा सकते हो, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है वुडन से। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आपने ठेकेदार हायर कर लिया, पहले तो रेट पता कर लो, हर जगह रेट पता कर लो कि ये क्या रेट ले रहा है, ये क्या रेट ले रहा है, इसकी क्वालिटी कैसी है इस रेट में। कुछ ठेकेदार होते हैं कम रेट में काम शुरू कर देंगे लेकिन क्वालिटी नहीं होगी। ऐसा ठेकेदार ढूंढना है, उसके पहले काम देखने, 4-5 काम देख लो उसने किस रेट में किए हैं और क्या क्वालिटी उसने दी है। जैसे ही हम चूज करेंगे, कर लिए चूज, उसके बाद एग्रीमेंट कर लो। अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते हो, लोग बहुत फंसते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट और उसका एग्रीमेंट कर लेने कि हम ये क्वालिटी के, मैंने एक वीडियो डाली थी एग्रीमेंट की, लोगों को पता नहीं देखी नहीं, पसंद नहीं है, 3-4 हज़ार व्यूज उस पर, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी ना, मेरे ख्याल में जो घर की कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियर उन हर किसी को वो देखनी चाहिए थी कि हमें एग्रीमेंट कर लेना है कि हमें कौन सा सीमेंट, कौन सा मटेरियल, कितनी हमारा एरिया हो रहा है, कितनी गैलरी बन रही है। अगर पहले हमने प्लान के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि हमारा इतना एरिया हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर कभी भी आपके साथ ये धोखाधड़ी नहीं करेगा कि सर इतना स्क्वायर फीट एरिया हो रहा है, बाद में वो बोलेगा। पहले ही मेजरमेंट कर लो, जो आपका प्लान होगा। आप अपने आर्किटेक्ट आप हायर कर रहे हो, शुरू में 20-25 हज़ार दे रहे हो, उसको ही बोलो कि सर एरिया नापना, ये कितना एरिया हो रहा है, कि कितनी हमारी स्लैब बन रही है, 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ठेकेदार को बोलो कि 2000 स्क्वायर फीट है, इसके आप 1500 रेट करो, 2000 स्क्वायर फीट इंटू 1500 करो, जो बिल बनता है उस हिसाब से हम पैसे देंगे। लेकिन होता क्या है, पहले रेट फिक्स हो जाता है, 1500 स्क्वायर फीट हम रेट दे रहे हैं और एरिया नहीं नापा जाता, एरिया लास्ट में नापते हैं। एरिया वो लास्ट में गैलरी निकाल रहे हैं, कोई कुछ ऐसे काउंट कर रहा है, तो वो वहां पे आपको फंसा देगा। आपने भले उससे रेट किया 1300 1400 1500, लेकिन वो 1600 1700 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बना देगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत टैक्टिक्स होती हैं जो पुराने ठेकेदार होते हैं, इसमें फंसाते हैं। तो पहले ही एग्रीमेंट करो, पहले ही एरिया नाप लो, सब चीज कर लो कि आपको फाइनल हो गया 20 लाख रुपया हमारा इस घर की कंस्ट्रक्शन में लगने वाला है विद मटेरियल, ये मटेरियल यूज होने वाला है, तो वहां पे आपका खर्चा बच जाता है। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, और जो डोर आप यूज करने जा रहे हो, आप बाथरूम वगैरह के लिए यूपीवीसी के डोर यूज करो। आप जो लकड़ी के फ्रेम बड़े बड़े डोर्स बनते हैं ना, मेन डोर, वो मत बनाओ यार, फ्लश डोर यूज करो। आजकल मार्केट से अच्छी कंपनी के ग्रीन प्लाई के 4-5 हज़ार रुपए के डोर बनाए जाते हैं। तो ऐसे अगर खुद का एक घर फ्लश डोर बनाने जाओगे या लकड़ी के डोर बनाने जाओगे, 10-10 12-12 हज़ार लग जाता है। तो ये चीज़ पे भी ध्यान देना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो खर्चा हमारा बचता है, वो बचता है हमारा सेप्टिक टैंक। जो हम सेप्टिक टैंक यूज़ करते हैं उसकी इतनी, मेरे जो नॉर्थ का एरिया ना, यहाँ सेप्टिक टैंक इस हिसाब से बनाए जाते हैं जैसे वो ताजमहल बना रहे होते हैं ना, उसमें इतना खर्चा करते हैं। बाहर में ब्रिक वर्क होता है, पीछे में आरसीसी, बीच में स्टील यूज़ किया गया है, नीचे राफ्ट फाउंडेशन की जा रही है। मतलब उसमें सोने के लिए ऐसे कंस्ट्रक्शन, उसमें जो मैं अगर बताऊं आपको, जो सेफ्टिक टैंक बनाना यहाँ उपलब्ध भी नहीं है। प्री कास्ट सेफ्टी टैंक आते हैं, मतलब सर्कुलर आते हैं, स्केयर आते हैं, तो उनको यूज़ करो यार। आपकी अगर जो फैमिली है, आजकल लोग जॉइंट फैमिली में तो है नहीं, सिंगल फैमिली है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 आदमी होंगे, तो जो छोटा अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी आपके घर में अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो जो खर्चा आप लाखों लगा रहे हो ये बनाने में, सेफ्टिक टैंक आरसीसी का, ब्रिक वर्क का, तो प्री कास्ट उसके लिए यूज़ करो। अगर प्री कास्ट यूज़ नहीं करना है तो सिंपल जितना खर्चा आप सेफ्टिक टैंक में बचा सकते हो उतना बचाइए, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा चला जाता है। ये चीज़। बाकी जो एलिवेशन, जब आप आर्किटेक्ट के पास जा रहे हो, जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एलिवेशन में इतना खर्चा मत करो। जो ऑफसेट्स निकलते हैं बाहर, मतलब कहीं पे स्केयर बनाया हुआ है, कहीं पे बीम दिए हुए हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं है ना। आप ड्यूप्लेक्स बना रहे हो, जो जिस हिसाब से आपके रूम जा रहे हैं उसी हिसाब से आप उसकी शेप दोगे जब,
ठीक है। तो आपका घर ऐसे ही सुंदर दिखेगा, क्योंकि बाहर से दिखाना कुछ नहीं है, इंटीरियर पे उतना खर्चा जो बाहर आप करने के जा रहे हो इंटीरियर पे खर्चा करो। क्योंकि एलिवेशन में एक तो प्लास्टर वाला काफ़ी खर्चा लेता है, जो आपने शेप दी होगी ना वो बोलेगा इसको मैं डबल स्क्वायर फीट में लूंगा भाई, इसमें प्लास्टर में मेरे को धार बनाने में टाइम लग रहा है, प्लास्टर वाला ज़्यादा खर्चा लेगा, लेबर का खर्चा बहुत जाता है, शटरिंग उसके लिए कभी कभी आपको स्टील के फ्रेम बनाने पड़ते हैं, तो वो खर्चा बहुत ज़्यादा जाता है। क्योंकि अगर आप खर्चा डिक्रीज करने का सोच रहे हो तो इसके साथ मत जाओ, एलिवेशन के साथ। जिनको खर्चे की कोई पड़े ही नहीं है तो वो एलिवेशन बनाओ, दूसरों को देख के मत चलो, अपना देखो, अच्छा रहेगा। पैरामिड जो रहती है आपकी, पैरामिड आप सिंपल बनाइए, मेरे ख्याल में पैरामिड के पिलर दीजिए, बीच में जो एमएस की पाइप्स आती हैं वो डालिए, या कुछ ऐसा सिंपल फ्रेम बनाइए जो इजी हो जाता है। जो स्टेयर केस होती है वो सिंपल स्टेयर केस रखिए जितना पॉसिबल हो। उसमें आप क्या करो, मतलब जो चेन लिंक आती है उसको मत बनाइए, उसका कुछ फन नहीं है। इंटीरियर अंदर में है तो बनाइए जैसे सामने बनाइए, इसका कोई क्या फन है, कुछ नहीं है। बाहर दिख रही है बेकार दिख रही है, जगह भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल में ये चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपको मटेरियल का, जैसे मैंने कहा था 75% हमारी घर की कंस्ट्रक्शन में मटेरियल लगता है, तो मटेरियल पे हम खर्चा कैसे बचाएंगे? मटेरियल पे हम खर्चा बचाते हैं, अपने लोकल एरिया से मटेरियल लेते हैं। लोकल एरिया का ये नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एडिडास का शूज़ लो और एक लोकल कंपनी का शूज़ लो, चलेगा सेम, थोड़ा देखने में उसके होगा, लेकिन वो दिखने में, देखो दिखने में भी आजकल लोकल मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। क्योंकि जो चीज़ें पुरानी बनती आ रही हैं कंपनी की, आजकल नई कंपनी से उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही हैं, उसी तरीके से वही क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के साथ चीज़ें बना रही हैं। तो आपको लोकल एरिया में मटेरियल का पूरा पता करना है, फिर उसको लेना है। ये नहीं मैं बोल रहा कि जो ACC सीमेंट है उसकी जगह BCC सीमेंट ले लो, कोई जिसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो कुछ कंपनी अच्छी हैं, लोकल अच्छा ब्रांड बना रही हैं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही हैं। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं मटेरियल तो वही यूज कर रही हैं, क्वालिटी वही यूज कर रही हैं, वो जो आपसे खर्चा ले रही हैं वो किस चीज का खर्चा ले रही हैं? वो ले रही हैं जो उसको मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है ना, वो खर्चा आपसे ले रहे हैं। तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना, कभी ब्रांड के साथ मत जाना, क्वालिटी के साथ जाना। वो क्वालिटी चेक हो जाती है, पता चल जाता है, प्रोडक्ट पे पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, एप्लीकेशन होती है, उससे आइडिया लग जाता है। बस आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है चीज के लिए, तो ये रिसर्च जरूर कर लेना। और आपकी जो फ्लोरिंग है वहां टाइल यूज करिए, मार्बल के साथ मेरे ख्याल में नहीं जाओ, टाइल के साथ यूज जाओ। आजकल PVC शीट्स आ रही हैं, PVC शीट्स यूज करो। सीमेंट जो लेते हो 2 टाइप का सीमेंट लो। प्लास्टर के लिए आप PPC सीमेंट लो, क्योंकि वो सस्ता रहता है, 10-20 रुपए भी वहां बच रहे हैं, बहुत अच्छा है। और जो आप स्लैब के लिए यूज ले रहे हो OPC सीमेंट लो। और एक मैंने आजकल ट्रेंड देखा क्या चल रहा है, जो वाटर प्रूफिंग सीमेंट चल रहा है भाई, 60 रुपए महंगा है वो सिंपल सीमेंट से। उसमें वाटर प्रूफिंग का कुछ लेना देना नहीं है भाई, कुछ नहीं होता है। अगर प्रॉपर से आप कॉम्पैक्शन वाइब्रेटर यूज नहीं कर रहे हो, प्रॉपर से कवर यूज नहीं कर रहे हो, प्रॉपर से आपकी शटरिंग नहीं है, सेटलमेंट नहीं हो रही है, तो आपका सीमेंट, ये चीजें अगर आप अच्छे से कर लोगे, आप सिंपल सीमेंट लो, जो हमारा OPC 53 ग्रेड लो, अच्छा ग्रेड लो, ठीक है। 410 रुपए का 400 रुपए का बैग मिल रहा है, वो अच्छे से कर लो। उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करवा लो यार कुछ अच्छी सी। वो जो 60 रुपए आपने सीमेंट पे खर्चा किया था ना, वो आपको 10 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वाटर प्रूफिंग करके देगा, अच्छी सी और अच्छी भी दिखेगी। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको भी ध्यान में रख के ही करना। तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम खर्चा बचा सकते हैं। इसी पे एक और वीडियो हम लाएंगे, पार्ट 2 उसका करके रखेंगे। इस वीडियो में आपको क्या करना है, कमेंट करना है जो पॉइंट्स मेरे से छूट गए और कैसे घर का खर्चा आप डिक्रीज कर सकते हो, वो जरूर कमेंट करना कि सर ये चीज अगर हम करते हैं तो इससे खर्चा कम होगा, वो कमेंट करना। और भी मैं इस पे 15-20 चीजें और रिसर्च करके आपके लिए ले आऊंगा, क्योंकि रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी कंस्ट्रक्शन चल रही है उस चीज में हम नोटिस करते जाते हैं कि हमारे थंब रूल बनते जाते हैं, इसमें इतना खर्चा जा रहा है, इसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। तो अगली जो चीजें रहेंगी, इलेक्ट्रिक पे हम बहुत खर्चा डिक्रीज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक में बहुत खर्चा जाता है, जो हमारा बाथरूम की सैनिटरी होती हैं चीज़ें, सीट्स वगैरह, इन पे भी बहुत खर्चा बचा सकते हैं। लोकल मटेरियल पे 75% खर्चा जाता है, इसको आपको काउंटर करना है, तो आप घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज कर सकते हो। तो अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो इसमें आपको नहीं पता चला है कमेंट करो, मैं जरूर ले आऊँगा। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।